हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स में। तो आज हम मिनी मॉक के बारे में बात करते हैं। तो मिनी मॉक की बात करते हैं, तो अगर मिनी मॉक आज जीएस का था और मैथ का था। तो मैथ में आज क्वेश्चन 20 में से 20 करने लायक थे, मेरे 18 सही हुए। एक तो मैंने आंसर निकाल लिया था 54/71 वाला, और वो 56/71 मैंने क्लिक कर दिया, तो वो सिली मिस्टेक्स की वजह से एक गलत हो गया। एक क्वेश्चन और कौन सा गलत हुआ था, एक क्वेश्चन और गलत हुआ था। और तो जीएस तो आज सरल, मतलब अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ तो आज सरल थे। और अगर जीएस की बात करते हैं तो जीएस आज टफ थी। हम टफ की तरफ जाएंगे क्योंकि मेरे 23 क्वेश्चन सही हुए हैं केवल ओनली। क्वेश्चन समझे भी नहीं आ रहा था कि कहाँ से पूछ रहा है। तो जीएस तो आज हम टफ कहेंगे जीएस की। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम बताएं कि आपको क्या क्या, मतलब आप जो रिवीजन कर रहे हैं वो सही से कर रहे होगे, और डेली बेसिस पर जो टारगेट दे रहे हैं आपको वो अचीव कर रहे होगे। तो कल के टारगेट आई होप आपने अचीव कर लिए होंगे। तो उसी के बारे में आगे बात करते हैं कि आज के टारगेट क्या है। साथ में बताएंगे कि आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है, कि आपने सेफ स्कोर कितना रख सकते हो, किस सब्जेक्ट में आपको कितना स्कोर करना होगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो अगर हम जीएस में हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आज आपको सूर्य साम्राज्य, जिसे शेरशाह सूरी के नाम से भी जानते हैं, तो ये टॉपिक रह गया था हमारा, एक छोटा सा टॉपिक था। साथ में मराठा साम्राज्य को भी जानना है, हमें पढ़ना है। साथ में भारत पर विदेशी शक्तियों का आगमन, तो विदेशी शक्तियों का आगमन पुर्तगाली को पढ़ना है। और डच तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो डच को छोड़ सकते हो। और अंग्रेजों को पढ़ना है, तो पुर्तगाली और अंग्रेजों को पढ़ना है। फिर उसके बाद अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान लगभग हमारा पूरा होने की कगार पर है। एक क्लास और इसके बाद लगेगी संविधान की। उसके बाद आयोगों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से आयोग हमें पढ़ना है। तो संविधान के बारे में आज अधीनस्थ न्यायालय और वित्त आयोग पढ़ेंगे, आपातकाल पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, भाषा संबंधी उपबंध पढ़ेंगे। तो ये 5 चीजें हैं आज के टॉपिक्स में। क्या क्या? अधीनस्थ न्यायालय, वित्त आयोग, आपातकालीन, निर्वाचन आयोग, भाषा संबंधी उपबंध। तो इन चीज़ों को रिवीजन आज करेंगे। आगे देखते हैं भूगोल। भूगोल में आज हम क्या करेंगे, तो भूगोल में आज हम नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। तो भारत की जो नदी तंत्र है उसको पढ़ेंगे, जिसमें गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, चंबल। तो इन नदियों के बारे में आज आपको जानना है तथा इनकी सहायक नदियाँ भी आज को पढ़नी है आज को। और स्टैटिक जीके में आज हम फिर रिवाइज कराना चाहते हैं आपको दिवस, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका अनिवार्य रूप से आएगा। तो दिवस जितने हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, कल आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि दोबारा आपको दिवस अब पढ़ने ना पड़े। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आई होप आपने जनवरी वाली कुमार गौरव सर की क्लास ले ली होगी। तो आई होप मैं भी उसको 2 बार आज मैंने, मतलब उसी क्लास को मैंने 2 बार किया था। एक बार मैंने पूरा रिवाइज कर लिया और फिर उसके बाद दोबारा एक बार फिर रिवाइज कर लिया, जिससे कि जो क्वेश्चंस हैं वो आराम से, मतलब माइंड में स्टोर हो रह सकें। फिर उसके बाद अगर हम और आपको बता दें कि एग्जाम से पहले हम करंट अफेयर्स की एक मैराथन जरूर लाएंगे, जिसमें आपके 6 महीने का, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स पूरा मिलेगा। तो अब जिसका सोर्स तो कुमार गौरव सर की क्लास ही होगी। क्या बताएं आपको, आगे देखते हैं। हिंदी के लिए बताते हैं, हिंदी में आज आपको मुहावरे व लोकयुक्तियाँ पढ़नी है, साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। तो मुहावरे व लोकयुक्तियाँ पढ़ लो, साथ में एक प्रैक्टिस सेट लगा लो, किसी का भी जो सर मतलब आप जिनको भी पसंद करते हो उन सर का एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का लगा लो। क्योंकि हिंदी आज हम मुहावरे और लोकयुक्तियाँ पढ़ेंगे और उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे। कल हम जो हिंदी का साहित्य या हिंदी साहित्य के बारे में कल हम पढ़ेंगे। कल के टॉपिक्स आएंगे। हिंदी भी हमारी कंप्लीट होने की बिल्कुल हो ही गई है, मतलब 10% क्या, 10% ही पार्ट जो साहित्य का रह गया है वही बचा है बस। रीजनिंग में बात करते हैं। रीजनिंग में असमानताएं और न्याय निगमन, ये 2 चैप्टर हैं। जो एक असमानताएं, इसकी 30 मिनट की क्लास लेना, जो 1 घंटे की क्लास हो वो आधा घंटे में लगभग 2x की स्पीड में करके देख लेना, फिर 30 मिनट बुक से प्रैक्टिस करना। और फिर न्याय निगमन में आप 30 मिनट की क्लास ले लेना, फिर 30 मिनट में जो बुक से प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद आते हैं मानसिक अभिरुचि। तो मानसिक अभिरुचि में आज आपको क्या पढ़ना है, मानसिक अभिरुचि में आपको पढ़ना है जो समकालीन जो पुलिस मुद्दे होते हैं और कानून व्यवस्था के बारे में आज आपको जानना है। मैथ में आज को क्या पढ़ना है, मैथ में आपका चैप्टर है आज का कार्य, जो टाइम एंड वर्क होता है, जिसे कार्य तथा समय तथा कार्य कहते हैं। तो इसकी 1 घंटे की क्लास आप ले सकते हो, जो कम से कम
डेढ़ डेढ़ से 40 मिनट की किताब, 1 घंटा 40 मिनट की किताब हो उसको मतलब सॉरी क्लास हो, उसको आप 1 घंटे में मतलब 170 150 और 2x की स्पीड में, जैसा आप सफिशिएंट समझे तो वैसी आप क्लास कर सकते हो उतनी स्पीड, और फिर 1 घंटा आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं किसके बारे में आज। तो ये हमारी आज के टॉपिक्स थे। फिर रिवीजन के लिए इसी चैनल पर तीन क्लासेस होती हैं, जिसका एक क्लासेस है जीएस प्रैक्टिस सेट जो 20 मिनट की हुई है, और हिंदी प्रैक्टिस सेट जो 13 मिनट की हुई है, और जो यूपीजी के प्रैक्टिस सेट लगभग 9 मिनट की हुई है। तो इन इन सब तीनों क्लासेस को आज रिवीजन भी करना है आपको, मतलब हाँ आज किसी भी हिम्मत पर मतलब समय पर आपको रिवीजन भी इन तीनों क्लासेस का करना है। तो यहाँ तक इन क्लासेस की बात हुई। अब आगे बात करते हैं कि आज आप मतलब आपको जो एग्जाम होने हैं इसमें किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है। तो हिंदी जैसे कि ये सर मतलब ये प्रैक्टिस सेट में मतलब जो प्रैक्टिस सेट में लगवाते हैं, या आपके प्रैक्टिस सेट में लगवाते हैं, या आपके एग्जाम में यहाँ पर जिस एग्जाम में आती है, या आपकी बात करते हैं किसी भी मॉक में आप हिंदी लगाते हो, तो हिंदी जो है वो ऐसी आती है कि आप क्वेश्चंस पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, हर क्वेश्चंस के बारे में आपको जानकारी होती है। एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होता है जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, जो आपने कभी पढ़ा ना हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलते हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं कि जिन क्वेश्चनों को आपने हमेशा कहीं ना कहीं देखा होगा या पढ़ा होगा। तो हिंदी में आपको बात करते हैं, तो हिंदी में अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो 37 में से 32 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। मतलब अच्छी तैयारी अगर आपने की है तो 32 क्वेश्चन तक आप करेक्ट कर सकते हो, और ज्यादा अच्छी तैयारी है तो आप 34-35 तक भी पहुंच सकते हो। तो हिंदी तो ऐसी बात की है, आपको हिंदी में 30 प्रश्न भी करने, कितने क्या प्रश्न करने हैं। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको 30 प्रश्न काट पीट के बात कर रहे हैं, मतलब गलत गलत करने के बाद आपको कितने 30 प्रश्न आपके होने चाहिए। हिंदी की बात करते हैं 30 प्रश्न आपके होने चाहिए। चलो इसी में लिख लेते हैं। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में कितने, तो हिंदी में आपके 30 प्रश्न होने चाहिए। अब आते हैं हिंदी की बात। हिंदी की बात जीएस। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बता नहीं सकते कि आप कितने कर सकते हो। अगर जीएस टफ आती है, अगर हम जीएस की बात करें जैसे कि यूपी पैट में जीएस पूछी थी, अगर जीएस यूपी पैट के लेवल की आती है तो आप उसमें 18 से 20 क्वेश्चंस करेक्ट मान सकते हो। कितने, 18 से 20 क्वेश्चंस आप करेक्ट मान सकते हो। हम 20 क्वेश्चंस मान रहे हैं। अगर जीएस जैसी इस बार यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछी गई थी, अगर ऐसी जीएस आई तो ऐसी जीएस में आपको 26 से 28 क्वेश्चंस करने होंगे। 26 से 28 क्वेश्चंस जैसी जीएस इस बार पूछी गई थी, तो अगर ऐसी कोई जीएस आती है तो 26 से 28 या 25 से 28 क्वेश्चंस करना आपके लिए सही होगा। फिर आपकी बात करते हैं मैथ में। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आउट ऑफ मतलब 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हो। तो अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में आपका अगर सेफ स्कोर किया जाए तो 1-2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स की वजह से छोड़ दें तो 18 क्वेश्चन आपको करने होंगे हर हालत में। कितने, 18 क्वेश्चन तो करने होंगे। फिर उसके बाद आती है किसकी, तो रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में 55 क्वेश्चन आते हैं, पर जिसमें 15 क्वेश्चन तो किसके होते हैं, 13 क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि के और 5 क्वेश्चन उसके, तो 13 5 18 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन वो होते हैं जो प्रक्रिया की जाती है चयन प्रक्रिया के लिए कि उम्मीदवार का चयन किया जाए या नहीं किया जाए। तो उन 18 क्वेश्चन में से आप लगभग अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो मतलब गलत होगा इसमें। आपको उसमें से 18 में से 12 क्वेश्चन तो करने होंगे। आप उसमें मतलब 12 से 13 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन उसमें छोड़ सकते हो। और टोटल ओवरऑल की बात की जाए, अगर आप रीजनिंग की बात करें तो आपके लगभग 46 क्वेश्चन तो हर हाल में होने चाहिए। कितने, 46 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन होने चाहिए। तो आप इसको हम जोड़ते हैं, 8 6 14 की 4 यहाँ से लाए 1 3 2 5 1 6 1 7 और 7 4 11, 7 4 11 यानी कि 114 क्वेश्चन बन रहे हैं जब आपकी जीएस टफ आए। और जब आपकी जीएस मतलब सरल आए तो जीएस तो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, प्लस इसमें कितने क्वेश्चन ऐड कर दें हम, 6 क्वेश्चन ऐड कर दें तो 120 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपकी जीएस टफ आती है तो आपको 114 दूनी 228, तो 228, और अगर जीएस सरल आती है तो 240। तो इस हिसाब से अगर आप करोगे तो आपके 240 से 228, मतलब अगर जीएस टफ आती है तो आपको
204, 238, 228 तो करने होंगे, और जीएस सरल आती है तो 240 आपके लिए सफिशिएंट। इसमें आप धोखा नहीं खाओगे। तो ये जो कट ऑफ हम बता रहे हैं, मतलब अगर सेफ स्कोर की बात की जाए तो आप अगर जीएस टफ आती है तो आप सेफ स्कोर 225 मान सकते हो, और जीएस सरल आती है तो जो आपकी सेफ स्कोर की बात की जाए तो सेफ स्कोर 235 मान सकते हो। तो इतना तो स्कोर आपको करना होगा हर हाल में। तो आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। कल देखते हैं क्या क्या करना है, कल के टॉपिक्स कल देखते हैं। आज का टारगेट जो है वो आज तय करते हैं, पूरा करते हैं। तो इसी सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।